नादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवननं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद में दादू जी महाराज और अकबर बादशाह की जो सत्संग चल रहा है उस कथा में हम प्रवेश करेंगे। दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का 31वें दिन का सत्संग पूर्ण हो चुका था। 32वें दिन के सत्संग की शुरुआत होने वाली थी। गुरुदेव दादू जी महाराज नित्य की भांति प्रभु का भजन करके अपने आसन पर विराज गए। वहीं बादशाह अकबर श्रोतागण, बादशाह अकबर, बीरबल और भगवान दास नरेश और अन्य श्रोतागण जो गुरुदेव दादू जी महाराज को के सत्संग सुनने आया करते थे वह सभी बाग में पहुंचे और गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सभी से अपने अपने आसनों पर बैठ गए। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज को बादशाह अकबर ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि हिंदुओं में सभी देवताओं के लोक बताए जाते हैं, विष्णु का वैकुंठ लोक, शिव का कैलाश लोक, ऐसे ही आप परमात्मा स्वरूप भी है, आपका भी कोई न कोई लोक होगा। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनको उत्तर दिया और कहा कि हाँ, हमारा भी एक लोक है, हम ब्रह्म लोक से आए हैं जहाँ ऋतुओं का बदलना नहीं होता, जीवन मरना नहीं होता, सुख दुख नहीं होता और सब एक रस होकर उस परमात्मा की भक्ति में शांत स्वभाव से लगे रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने ब्रह्म लोक के बारे में, उस अद्वैत ब्रह्मा के लोक के बारे में वर्णन किया और एक पद गा के सुनाया। चलु दादू तह जाइए तमरे न जीवे को आवागमन भय को नहीं, सदा एक रस हो। चलु दादू तह जाइए ता चंद सूर नहीं जाए, रात दिवस की गम नहीं, सहजे रहे समाए। गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं हम उस देश में रहते हैं जहाँ जन्म मरण का भय नहीं होता, मृत्यु नहीं आती, लोक लोकांतर तक कोई भय हमें होता नहीं। वहीं हम रहते हैं और वहाँ एक रस रहता है, एक स्वरूप रहते हैं। जो जीवात्मा वहाँ पधारती है वो भी उस स्वरूप में मिल जाती है और वो भी एक रस हो जाती है। निरपेक्ष मार्ग द्वारा चलकर वहाँ ही जाना चाहिए। हमें भगवान के भजन कर और निरपेक्ष मार्ग द्वारा चलकर हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ एक देश में चंद सूर्य इंडला पिंगला रात दिन ज्ञान अज्ञान ये ऐसे मध्य मार्गों का कोई भी विवेचना नहीं होती, इनका कोई भी उदय नहीं होता, सब एक रस रहते हैं, सब शांत स्वभाव से रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज
का उपदेश सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम किया और फिर गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करके अपने गंतव्य स्थान को चले गए। इसी तरह से 32वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ और 33वें दिन के सत्संग के दिन भी यही चर्चा चलती रही। गुरुदेव दादू जी महाराज ब्रह्मलोक के बारे में ही बताते रहे। भाई 32वें दिन गुरुदेव दादू जी महाराज ने ब्रह्मधाम के बारे में बताया, जहाँ एक रस रहकर रिया जाता है और वहीं हम रहते हैं। और 33वें दिन की शुरुआत भी गुरुदेव ने उसी ब्रह्मधाम के से कि बादशाह अकबर जब पधारे तब गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बादशाह अकबर ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने वाले महात्मा का देश कौन सा है, वे कहाँ रहते हैं और वह कितनी दूर है, ये मुझे बताने की कृपा करे। तब बादशाह अकबर के इस प्रश्न पर गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। हम एक देश हम देखिया, तर तू नहीं पलटे कोई, हम दादू उस देश के जहाँ सदा एक रस हो, एक देश हम देखिया, जा बस्ती उजड़ नहीं, हम दादू उस देश के सहज रूप तमाही, एक देश हम देखिया, नहीं नेड़े नहीं दूर, हम दादू उस देश के रहे निरंतनपुर। गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को इस पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम उस निर्विकार ब्रह्म देश में रहते हैं जहाँ ऋतु का पलटवार नहीं होता, ना ऋतु परिवर्तन होती है, ना अवस्था परिवर्तन होती है, ना मृत्यु आती है, ना जाना आना होता है, ना गम सुख दुख होता है और ना ही किसी प्रकार का सूर्य चंद्रमा का उदय होता है। वह एक रेस एक समान रहता है, सदा शांति ही मिलती है। जहाँ देवी गुणों और असुर गुणों के कामों का ना तो बसना होता है ना उजड़ना होता है, ऐसे देश में हम रहते हैं और वो देश ही हमने देखा है। जो इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज निर्विक समाधि में रहकर परमात्मा के अदेश ध्यान कर कर और उस परमात्मा को हमने पाना चाहिए और उस देश में जाके बस जाना चाहिए जहाँ से आवागमन का चक्कर ही मिट जाए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को समझा रहे हैं। निरंतर सब परिपूर्ण रूप हो जाता है, निरंतर सब परिपूर्ण रूप से हो जाता है। वह पूर्ण ब्रह्मा उस अदेश देश में निवास करता है और सभी जीवात्मा उसी में जाकर लीन हो जाती है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज उस ब्रह्मा के विकार स्वरूप को बता रहे हैं। ऐसे कहा भी गया है, पूर्ण ओम पूर्ण ब्रह्म पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णमुच्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ब्रह्मा के विशाल स्वरूप को बता रहे हैं, विशाल आकृति को बता रहे हैं और विशाल उनके ब्रह्मलोक को बता रहे हैं। इस प्रकार जहाँ शांति ही शांति और शांति के अलावा कुछ नहीं। दादू जी महाराज के इस भक्ति पाठ और भक्ति विषय के ज्ञान को सुनकर बादशाह अकबर हस्तचकित रह गया और उसने ब्रह्मलोक के बारे में इस प्रकार विस्तार से सुना जो आज तक नहीं सुना था। ये गुरुदेव का बताया हुआ कुछ अलग ही प्रकार का लोक था जो उसकी बुद्धि से परे था, लेकिन गुरुदेव दादू जी महाराज तो असीमित थे, वो परमात्मा के ही अंश थे। तो
जो चाहे जिस स्थिति में भी हो उसको सही स्वरूप में व्याख्यान कर सकते थे। दादू जी महाराज की ऐसी असीम शक्ति और असीम ज्ञान को देखकर बादशाह अकबर हर्षित रह गया और गुरुदेव को बार बार प्रणाम करता हुआ अपने गंतव्य स्थान को चला गया। और इसी प्रकार 33वें दिन का सत्संग भी पूरा हुआ। 33वें दिन और 32वें दिन के सत्संग पूर्ण होने के बाद ही गुरुदेव दादू जी महाराज भी अपने भक्ति ज्ञान में लग गए और परमात्मा का भजन करने लगे। और इधर वह सभी श्रोतागण अपने अपने घर को चले गए। मैं भी अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम दूंगा। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। भगवान आपका मनोकामना पूर्ण करे। माधव भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। इस प्रकार से एक राम के राम विनय जीव की जलन न जाई। दादू कैसे पचिम हुए कर कर बहुत उपाय। दादू राम सत्य राम सत्य राम दादू राम। लाइक सब्सक्राइब करके ये वीडियो को प्रमोट जरूर करना और दादू राम सत्यराम कमेंट में भी लिखना। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। दादू राम सत्य राम।